हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर शिक्षक संघ को लेकर। तो शिक्षक संघ का जहाँ विवाद सुलटा और 15 नवंबर तक जो है यहाँ पर होंगे चुनाव। तो इनका जो विवाद है वो सुलझ चुका है और 15 नवंबर तक जो है यहाँ पर फैसला लिया गया है कि 15 नवंबर तक यहाँ पर इनका चुनाव कर दिया जाएगा। और यहाँ पर राज्य शिक्षक संघ के प्रांतीय चुनाव के विवाद पर यहाँ पर जो है रविवार को समाधान हो गया है। और प्रदेश अध्यक्ष जो कि कमल किशोर डेमरी हैं और यहाँ पर महामंत्री हैं यहाँ पर सोहन सिंह माजरा, उनके यहाँ पर जो है आपात बैठक कर यहाँ पर चुनाव कार्यक्रम में जारी किया गया। और वहीं यहाँ पर प्रांतीय कार्यकारिणी का जो चुनाव है 15 नवंबर तक यहाँ पर पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा बताया गया है। और डिमरी ने इसकी यहाँ पुष्टि की हुई है। और वहीं बात करें यहाँ पर अशासकीय शिक्षकों के यहाँ पर जो है महासंघ पर जो है चर्चा 23 को। जो अशासकीय स्कूल शिक्षक कर्मियों के जो यहाँ पर महासंघ के गठन पर जो यहाँ पर उठे सवाल के बीच जो है आज प्रधानाचार्य परिषद ने यहाँ पर जो है सफाई दी है। और कुछ यहाँ पर दिन पहले इसका गठित कर जो है महासंघ पर जो है माध्यमिक शिक्षा संघ ने शिक्षकों को यहाँ पर जो है बांटने का जो है आरोप लगाया था। और वहीं बात करें यहाँ पर राजकीय शिक्षक संघ के यहाँ पर जो चुनाव होंगे अगले महीने तक यहाँ पर कर दिए जाएंगे। और वहीं यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षा अफसरों को यहाँ पर जो है मिलेंगे नए वाहन। तो यहाँ पर जो है शिक्षा विभाग के जो अफसर है उनको जो है जल्द ही नए वाहन यहाँ पर मिलने वाला है, इसका तोहफा दिया जाएगा। और सीएम जो पुष्कर सिंह धामी हैं उन्होंने यहाँ पर मंडल और यहाँ पर जिलों के अधिकारियों के जो है पुराने हो चुके वाहनों की जगह यहाँ पर जो है नए वाहन यहाँ पर लेने की अनुमति दी है। तो यहाँ पर पुराने वाहन की जगह नए वाहन अब लेंगे, इसके लिए अनुमति जारी कर दी है सीएम ने। और दूसरी तरफ जो है सीएम ने यहाँ पर तबादला एक्ट की धारा 27 के तहत जो है गंभीर बीमार और यहाँ पर दुर्गम से दुर्गम में जो है तबादले वाले मामलों पर जो है जल्द कार्रवाई को यहाँ पर कहा है। और शिक्षकों को जो है राहत देने को महानिदेशालय स्तर पर जो है तबादला आवेदन को यहाँ पर जो है परीक्षण किया जा रहा है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के यहाँ पर जो मेधावी बालिका हैं उनको यहाँ पर जो है आज लगभग जो है यहाँ पर 162 मेधावी जो बालिकाएं होंगी उनको यहाँ पर मुख्यमंत्री आज जो है सम्मानित करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जो यहाँ पर उत्तराखंड बोर्ड की 162 मेधावी छात्रों जो बालिकाएँ हैं उनको यहाँ पर जो है सोमवार को यानी कि आज यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है अपने आवास से जो है जनता दर्शन हॉल में जो है यहाँ पर सम्मानित करेंगे। और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के मुताबिक जो है यहाँ पर बालिकाओं को जो है स्मार्टफोन और यहाँ पर जो है प्रशस्ति पत्र जो है यहाँ पर देकर सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ पर स्मार्टफोन इनको मिल सकता है उपहार में। तो वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के युवाओं को जो है नर्सिंग भर्ती के लिए जो है दोबारा करने होंगे आवेदन। तो यहाँ पर उत्तराखंड में जो 26 से प्लस पोस्ट आपकी आई हुई हैं उन पर जो है फिर से आपको आवेदन करने का मौका मिल सकता है। तो यहाँ पर जो है राज्य के सरकारी अस्पताल में यहाँ पर 2600 से अधिक खाली पदों पर जो है नर्सों की जो है भर्ती के लिए युवाओं को जो है यहाँ पर दोबारा आवेदन करने पड़ सकते हैं। और सरकार ने यहाँ पर चिकित्सा चयन बोर्ड से यहाँ पर जो है इस संदर्भ में जो है राय मांगी थी। बोर्ड ने जो है आवेदन की प्रक्रिया दोबारा कराए जाने का जो है सुझाव दिया है। और इस संदर्भ में जो है अंतिम निर्णय जो है सरकार को लेना है। तो यहाँ पर जो अंतिम निर्णय जो होगा सरकार लेगी, लेकिन बोर्ड जो है फिर से यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया कराना चाहता है, क्योंकि आपको पता है कि अब बोर्ड जो है यूबीटीआर ना होकर आपका जो है चिकित्सा चयन बोर्ड यहाँ परीक्षा कराने वाला है। और सरकार ने जो है कुछ समय पूर्व जो है नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया जो है प्रावधिक शिक्षा परिषद यानी कि यूबीटीआर के बजाय जो यहाँ पर चिकित्सा चयन बोर्ड को यहाँ पर दिया था। और प्रावधिक शिक्षा परिषद में जो है इस भर्ती के लिए जो है लगभग जो है 12,000 से अधिक युवाओं ने जो है आवेदन किए थे। और चिकित्सा चयन बोर्ड के अध्यक्ष जो कि डॉक्टर DS रावत हैं उनके संदर्भ में यहाँ पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से यहाँ पर इनकार किया। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर बोर्ड ने सरकार तक जो यहाँ पर अपनी बात कह दी है। और वहीं जो है शासन के सूत्रों ने बताया कि यहाँ पर जो सरकार नर्सिंग भर्ती के लिए जो है दोबारा आवेदन कराती है तो युवाओं को जो है प्रावधिक शिक्षा परिषद में जो है किए गए आवेदन की फीस जो है लौटा एगी, ऐसा बताया गया। तो जो यूबीटीआर में फीस रखी है उनकी फॉर्म का जो फीस है वो लौटाएगी और नई सिरे से जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और नए फॉर्म भरे जाएंगे, ऐसा बताया गया है। और बार बार जो है निर्णय लेने से यहाँ पर जो है अटकी भर्ती। तो यहाँ पर देख सकते हैं नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया में जो यहाँ पर देरी की जो मुख्य वजह है वो जो है सरकार की ओर से बीच बीच में जो नियमों में बदलाव किया गया है उसकी वजह से बताया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में यहाँ पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा यहाँ पर पुलिस भर्ती अपनी खाली जा रही है। इसके लिए जो है यहाँ पर पुलिस भर्ती में कांस्टेबल की जो है बहुप्रतीक्षित भर्ती के लिए यहाँ पर जो है आवेदन प्रक्रिया यहाँ पर अगले सप्ताह से शुरू हो सकती है। तो अगले सप्ताह से जो है ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यहाँ पर जो है रिक्त 15 से 21 पदों के लिए यहाँ पर जो है भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर शुरू करने जा रहा है। तो यहाँ पर 15 से 21 पदों पर जो है रिक्त पदों पर भर्ती होगी। और उत्तराखंड में जो है पिछले जो यहाँ पर भर्ती यहाँ पुलिस भर्ती है इसमें 2016 में हुई थी। और बेरोजगार यहाँ पर मौजूदा सरकार से यहाँ पर जो है पुलिस भर्ती की यहाँ पर मांग कर रहे थे। और इस क्रम में जो है पुलिस मुख्यालय
ने यहाँ पर जो है सितंबर में अंतिम सप्ताह में जो है रिक्त पदों पर जो यहाँ पर 15 से 21 थे, इसके लिए जो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को यहाँ पर जो है अध्यादेश भेज चुका था। और पहली बार जो है आयोग को पुलिस भर्ती की जिम्मेदारी दी हुई है। और आयोग के सचिव संतोष बड़ोले ने यहाँ पर कहा है कि अगले सप्ताह तक जो है यहाँ पर पुलिस भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर दी जाएगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है पुलिस विभाग में यहाँ पर जो प्रस्तावित है जेई के अध्याचन ये भी मिले हैं। तो देख सकते हैं पुलिस विभाग के प्रस्ताव से पहले यहाँ पर जो है जेई के, तो जेई की पदों की भर्ती भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जल्द, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था लगभग जो है जितने भी पद होंगे उन पर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, लगभग 300-400 पद यहाँ पर होंगे, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था। तो उसके पद भी यहाँ पर मिले हैं जेई के, और उनके पदों की भर्ती भी आपको यहाँ पर जल्दी देखने को मिलेगी। और इसके बाद जो यहाँ पर पुलिस भर्ती भी होगी। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जेई प्लस जो है पुलिस भर्ती, इन पदों पर जो है भर्ती आपको देखने को मिलेगी जल्दी। तो अगले सप्ताह तक जो है आपका यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया शुरू भी कर दी जाएगी। और वहीं बात करें यहाँ पर कल हुए यूपीएससी की परीक्षा के संबंध में, तो 91 अभ्यर्थी ने यहाँ पर दी। तो बिरला परिषद में जो यहाँ पर 130 में से यहाँ पर जो है 39 अभ्यर्थी जो है अनुपस्थित रहे। और ये श्रीनगर की बात है। तो यहाँ पर देखिए संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की ओर से जो आयोजित सिविल सर्विसेज प्री की परीक्षा यहाँ पर एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बिरला परिसर में यहाँ पर जो शांतिपूर्व संपन्न हो गई। और इसमें यहाँ पर 130 पंजीकृत अभ्यर्थी थे, इनमें से जो है 91 ने अब यहाँ पर जो है परीक्षा में शामिल हुए। और इनका जो पेपर था रविवार को 9:30 से यहाँ पर जो है 11:30 बजे, और फिर 2:30 से लेके 4:30 बजे 2 पाली में यहाँ पर जो है यूपीएससी की परीक्षा यहाँ पर आयोजित कराया था इन्होंने। और इसमें जो है यहाँ पर कई जो है छात्र जो है अब्सेंट भी रहे। तो वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के गेस्ट टीचरों के संबंध में अपडेट, तो यहाँ पर जो है 3000 गेस्ट टीचरों को जो यहाँ पर फैसले पर जो है अमल का इंतजार। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रदेश में जो है 3000 गेस्ट टीचरों को जो है धामी कैबिनेट के पहले जो यहाँ पर निर्णय पर अमल का इंतज़ार है। और यहाँ पर जो है इसी साल अगस्त महीने में जो है धामी कैबिनेट जो है ने यहाँ पर गेस्ट टीचरों के मामले पर जो है पहला निर्णय लिया था। और कैबिनेट ने यहाँ पर गेस्ट टीचरों का मानदेय 15,000 से बढ़ाकर 25,000 यहाँ पर कर दिया गया था। और उसमें यहाँ पर जो है प्राथमिकता के आधार पर जो है उनकी गृह जनपदों पर यहाँ पर तैनाती एवं उनके पदों को जो यहाँ पर जो है खाली न माने जाने का यहाँ पर निर्णय लिया था। तो इनके पद जो यहाँ पर खाली न माने जाने को लेकर एक भी निर्णय लिया गया था। और इस पर जो है यहाँ पर गेस्ट टीचर के मुताबिक उनका जो मानदेय है बढ़ने का जो है शासनादेश तो हो चुका है, लेकिन 2 जो अन्य कैबिनेट में फैसले लिए गए थे अब तक जो है अमल में नहीं किए गए हैं, ऐसा बताया गया है। और जो अतिथि संघ हैं उनके प्रांतीय कोषाध्यक्ष आशीष जोशी ने आप जो है उनके मुताबिक गेस्ट टीचर के मामले पर जो यहाँ पर कैबिनेट के फैसले के बाद जो यहाँ पर मंत्री सुबोध उनियाल ने यहाँ पर जो है मंत्रिमंडल की बैठक में जो है यहाँ पर लिए फैसलों की जानकारी यहाँ पर दी थी। और यहाँ पर सरकार की ओर से बैनर और पोस्टर में इसे जो है उपलब्धि बताया गया था। अब जो है विभागीय मंत्री जो कि यहाँ पर अरविंद पांडे हैं, यहाँ पर कहा इस तरह के जो है किसी भी फैसले के जो है कैबिनेट में आने से यहाँ पर जो है इनकार कर रहे हैं, ऐसा बताया गया है। और इससे जो है अतिथि में जो है नाराज़गी है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही जो है इस मामले पर जो यहाँ पर शासनादेश जारी ना हुआ तो जो है गेस्ट टीचर का जो आंदोलन है वो यहाँ पर आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे, ऐसा हमें बताया गया है कि आंदोलन करने वाले गेस्ट टीचर। और वहीं यहाँ पर उधर इस मामले पर जो है शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से यहाँ पर जो है प्रयास के बाद भी यहाँ पर जो है संपर्क नहीं हो सका। और वहीं जो है इसका पक्ष जो है आने पर उससे जो यहाँ पर प्रमुखता से यहाँ पर प्रकाशित किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया हुआ है। तो वहीं बात करें यहाँ पर बेरोजगार जो है फार्मासिस्ट ने 53वें दिन भी यहाँ पर जो है दिया धरना। तो प्रशिक्षित बेरोजगार फार्मासिस्ट महासंघ का धरना रविवार को जो है 53वें दिन भी यहाँ पर जारी रहा। और महासंघ से जुड़े फार्मासिस्ट नियुक्ति समेत जो है 14 सूत्री मांगों को लेकर जो है एकता बिहार सहस्त्र धारा रोड में जो यहाँ पर धरना दे रहे हैं। तो इनका जो है लगभग 14 सूत्री मांग है, इसको लेकर धरना इन्होंने प्रदर्शन किया हुआ है। तो वही बात करें यहाँ पर कल हुई यूपीएससी की परीक्षा के संबंध में, तो यहाँ पर देखते हैं कि इस बार भी यहाँ पर करंट अफेयर नहीं आए सवाल। तो यहाँ पर करंट अफेयर पर सवाल नहीं आए। और सिविल सर्विसेज परीक्षा में जो है इतिहास के 20 हैं। और यहाँ पर जो है राज्य व्यवस्था पर 19 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन जो विज्ञान और तकनीकी सवाल थे उस पर जो यहाँ पर देखकर जो है परीक्षार्थी चकराए। तो यहाँ पर देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग की ओर से जो है आयोजित की जाने वाली सिविल सर्विसेज प्री परीक्षा में जो है इस साल भी यहाँ पर जो है परीक्षार्थियों को जो यहाँ पर चौंका दिया। और परीक्षार्थियों को जो यहाँ पर उम्मीद था कि यहाँ पर जो है सिविल सर्विसेज परीक्षा में जो है इस बार जो है यहाँ पर समसामयिकी पर जो है यहाँ पर आधारित कई सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन परीक्षार्थी जो है उस समय जो है झटका लग गया
जब यह पूरे प्रश्न पत्र में जो है उन्हें समसामयिक के जो करंट अफेयर है उन पर जो है आधारित सिर्फ यहाँ पर 4 प्रश्न मिले। तो ऐसा बताया गया सिर्फ 4 प्रश्न मिले और पूरे प्रश्न पत्र में जहाँ यहाँ पर इतिहास के 20 सवाल मिले और राज्य व्यवस्था के यहाँ पर 19 सवाल मिले, अर्थशास्त्र के यहाँ पर संबंधित 15, भूगोल संबंधित 16 सवाल और पर्यावरण पारिस्थितिकी को देखकर यहाँ पर है 14 सवाल पूछे गए थे। और वहीं यहाँ पर विज्ञान एवं तकनीकी से जुड़े सवाल वो 12 सवाल भी यहाँ पर जो है पूछे गए थे। और इनका जो प्रतिशत रहा जितने अभ्यर्थियों ने इस राज्य में दिया पेपर, तो 58% जो है अभ्यर्थियों ने यहाँ पर छोड़ दी, बाकियों ने यहाँ पर दिया हुआ है। लगभग जो है यहाँ पर आपका 42% लोगों ने यहाँ पर जो है उपस्थित रही पूरे राज्य में। तो वही बात करें यहाँ पर श्री गुरु राम राय पीजी कॉलेज में जो है यहाँ पर 169 ने यहाँ पर जो है बीएड की प्रवेश परीक्षा दी। तो यहाँ पर जो 169 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और ये जो है आपकी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की बीएड विशेष प्रवेश परीक्षा श्री गुरु राम राय पीजी कॉलेज में जो है आयोजित की गई और गढ़वा मंडल के सभी परीक्षार्थियों ने यहाँ पर इसके लिए जो है महाविद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया था। और परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर राकेश ढोंडियाल ने यहाँ पर बताया कि परीक्षा केंद्र में जो है यहाँ पर 264 अभ्यर्थियों को जो है परीक्षा देनी थी, लेकिन उनमें से यहाँ पर जो है 95 जो अभ्यर्थी थे वो यहाँ पर उपस्थित हुए थे। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की प्राथमिक स्तर भर्ती के संबंध में, तो यहाँ पर देख सकते हैं जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा उत्तरकाशी ने यहाँ पर जो है संक्षिप्त जो है विज्ञप्ति जारी किया हुआ है। और इसमें जो उत्तराखंड के राजकीय प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 में जो निहित प्रावधानों के अधीन जो है जनपद उत्तरकाशी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक के यहाँ पर जो है 212 रिक्त पदों की जो है पूर्ति हेतु जो है विज्ञापन से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 29 नवंबर 2020 के द्वारा यहाँ पर जो आवेदन आमंत्रण यहाँ पर किए गए थे। और इस क्रम में जो है यहाँ पर जिसके क्रम में जो है प्राप्त डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के जो है आवेदन पत्रों की जो है सूची पूर्व में जो है स्कूल एजुकेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर जो उपलब्ध करा दी गई है। और तत्क्रम में जो यहाँ पर 4/10/2021 तक जो है यहाँ पर प्रत्यावेदन मांगे गए थे। और वहीं यहाँ पर बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की जो है आवेदन पत्रों की यहाँ पर सूची स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है उपलब्ध करा दी गई है। और अतः जो है ऐसे अभ्यर्थी जो यहाँ पर उत्तरकाशी में जो है उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष जो है आवेदन किया है और सूची में जो है अपना नाम जो भी अपना आपका विवरण है, जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका गलत हुआ है उसका अध्ययन कर लें, ऐसा बताया गया है। और इनमें जो है किसी प्रकार की भी अगर त्रुटि हो तो अपना जो प्रत्यावेदन है 12/10/2021 तक जो है यहाँ पर इस कार्यालय पे जो है आपको यहाँ पर ईमेल आईडी जो कि यहाँ पर देखते हैं DEO बेसिक उत्तरकाशी@gmail.com इस पर जो है भेजने के लिए जो है सुनिश्चित करें, ऐसा बताया गया है। और दिनांक 12 अक्टूबर के पश्चात जो है किसी भी प्रकार की जो है प्रत्यावेदन पर जो है विचार नहीं किया जाएगा, ऐसा बताया गया है। और डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिन्होंने यहाँ पर जो है 4/10/2021 तक प्रत्यावेदन नहीं किया है वो भी यहाँ पर जो है 12/10/2021 तक जो है अपना प्रत्यावेदन कर सकता है। तो डीएलएड अभ्यर्थी ने जिसने भी प्रत्यावेदन नहीं कर रखा वो भी 12 तक जो है कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी 12 अक्टूबर है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर एक बड़ा फैसला लिया है और इसमें घोषणा कर रखी है कि उत्तराखंड में जो है सरकारी विभागों के सारे रिक्त पद जो है भरेंगे। तो यहाँ पर जो है धामी ने कहा कि जितने भी पद भी रिक्त हैं उन सभी के भरने के लिए कवायद शुरू कर दी जाए, ऐसा वो कहा गया है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर जो है कहा कि सरकारी विभागों में रिक्त पड़ी 24,000 पदों पर जो है नियुक्ति प्रक्रिया यहाँ पर सरकार ने यहाँ पर शुरू कर दी है। और कोरोना काल को देखते हुए यहाँ पर सरकारी नौकरी में जो है आवेदन करने वालों के लिए यहाँ पर जो है अधिकतम जो आयु सीमा है उस पर जो है छूट भी दे दी है और यहाँ तक कि फीस में भी माफ़ कर दी गई है। और जितने भी सारे यहाँ पर विभाग हैं उन पदों पर जो है भर्ती करने के लिए यहाँ पर आदेश जारी कर रखे हैं।